मस्त। चुप होके आवाज़ उठाते हैं कि ड्राइवर एक हो और अच्छा नियम कानून लगे और सब ड्राइवर सही से सेफली चले और कहीं पे भी अवैध वसूलियाँ ना हो। ठुक गई, ये देखो, ये इसकी वजह से जाम लगा है, ठुकने की वजह से। दो तो ब्रेक डाउन मिली, ये एक्सीडेंट है जो कि कच्चे माल की गाड़ी है ये, और ये है मेवाती गाड़ी। ये सुबह सुबह की घटना मेरे हिसाब से लग रही है, दूसरी गाड़ी ब्रेक डाउन मिली है। है गाइस, गुड मॉर्निंग। तो भाई आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। फिलहाल सामने अपनी गाड़ी लगी है, अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। पार्किंग पूरा का पूरा खाली होगा क्योंकि इधर ठंड कम है और मौसम जो है वो मीठा सा है, और रात में ये सारी पार्किंग भर गई थी। फिलहाल अभी तो खाली है, बस कार गाड़ी में 3 गाड़ी लगी है जो कि भाई नौजवान युवक है, ड्राइव करने वाले, इसके लिए पता ही है आपको। जो नए बंदे होते हैं वो भाई लेट तक ही सोते हैं। और फिलहाल अभी क्या है कि टायर वगैरह हमने तो सारा चीज़ चेक कर लिया ऑलरेडी, सारा चीज़ ओके है। क्योंकि जब हम गाड़ी से उठते हैं ना सो के, तो सबसे पहला काम अपना यही रहता है, टायर वगैरह चेक करो, स्टेपनी चेक करो, यानी कुछ अपना गायब तो नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें जब हम चेक कर लेते हैं उसके बाद आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो फिलहाल आ जाओ, हम भी अब आगे की तरफ मूव करते हैं और चलते हैं सीधा देवास, इंदौर, और उसके बाद धुलिया, मालेगांव, और देखते हैं उसके बाद कौन सा रास्ता मिलता है। क्योंकि जाने के लिए 2-3 रास्ते हैं, रास्ते हैं जो कि सतारा। फिलहाल अभी आगे जाने के बाद हम और डिस्कस करेंगे किस रास्ते से जाएंगे, किस रास्ते से नहीं। फिलहाल अभी गाड़ी को सेल्फ देते हैं। अभी हम इस वक्त जो गाड़ी चला रहे हैं वो है BS4 पुरानी मॉडल। अभी जो नई मॉडल BS4 की आ रही है वो सिग्ना केबिन में आती हैं। वैसे भी BS4 बहुत पुरानी हो गई है, अब तो BS6 चल रही है। तो फिलहाल अभी इसको क्या है कि मीटर में उतना लाइट वाइट जलता नहीं है। और इसको सेल्फ देने का तरीका बताएं आपको, तो भाई तीन मतलब हर एक कोई भी गाड़ी स्टार्ट करे तो 3 ही बार में स्टार्ट होती है। एक बार तो ऑन होता है, दूसरी बार मीटर वाली लाइट ऑन होती है, और तीसरी बार में आप हल्का सा इसको सेल्फ देंगे तो स्टार्ट हो जाएगी। ये लो, ये स्टार्ट हो गई। तो कभी भी गाड़ी आप स्टार्ट करो तो आपको सबसे पहला काम वही होता है, प्रेशर वगैरह चेक करना। प्रेशर वगैरह चेक करके उसके बाद ही आगे की तरफ भाई आगे बढ़ो। फिलहाल गाड़ी तो हमने एक बराबर अच्छे से चला रही है। तो यहाँ पार्किंग का लाइट है तो हट ही जाएगा। ABS का लाइट आ रहा है, ये तो आएगा ही आएगा। उसके पहले एक और लाइट आ रहा है जो कि आप नज़र मारो, इंजन चेक का लाइट आ रहा है यहाँ पे। तो ये लाइट किस कलर आ रही है ये तो बता नहीं सकता, क्योंकि ये कल से लगभग 3 बजे के आसपास से आना स्टार्ट हो गई। तो पुरानी गाड़ी है तो ये सब क्या है ना, लगभग कुछ ना कुछ इसमें कमियां निकलती रहती हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा और दिक्कत होता रहता है। पकड़े तो पकड़े, क्या काम पकड़े और क्या करवाएं। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और आगे बढ़े, क्योंकि प्रेशर अपना हो गया और आराम से गाड़ी को उठाते हैं, लेके चलते हैं आगे की तरफ। देख इसके बाद अभी हम इस टाइम पहुंच गए देवास। ये है देवास, और जब अगर हम सीधा जाएंगे तो देवास सिटी की साइड जाएंगे, और यहाँ से अगर राइट मार देंगे, राइट मार के सीधा जाएंगे तो ये उज्जैन रोड जाएगा। और हम अगर यहाँ से लेफ़्ट मार के जाएंगे तो ये रोड सीधा भाई अपना इंदौर जाएगा। तभी हमें इंदौर ही जाना है। तो दादा इधर से बाइक से जा रहे हैं तो उनको भी हमें देखना पड़ेगा, नहीं तो कहीं घुस घसा गए तो भाई बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्या होता है कितने लोग चलते हैं पर उनको अंदाज़ा नहीं मिल पाता कि ये गाड़ी टेलर की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक कि टेलर क्या होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं, तो टेलर कभी भी टर्न लेता है तो टेलर जो होता है भाई वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वो चढ़ा के मोड़ता है, इतना मोड़ेगा कि हमारा टेलर का टर्न जो है वो बैठ जाए।
पर कितने लोग समझ नहीं पाते हैं तो चपेट में आ जाते हैं, तो इसके लिए फिर ड्राइवर की गलती की जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और ट्रक में वगैरह में जो होता है, जो बॉडी गाड़ी होती हैं ट्रक में, या बॉडी वाली जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं वो तो खड़ी मुड़ती हैं। और टेलर में भाई टर्निंग जो होता है थोड़ा चढ़ा के मोड़ा जाता है और वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके लिए टेलर का थोड़ा ज़्यादा किसी को लग नहीं पाता और इसके लिए भाई एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। चलो अभी हम बाईपास पे चढ़ते हैं देवास, इसके बाद इंदौर आएगा। देवास बाईपास पे ही है। ये सुबह सुबह की घटना मेरे हिसाब से लग रही है, नींद में गाड़ी ये गई होगी। अभी ये जो फ्लाईओवर आ रहा है आपको सामने वाला दिख रहा होगा, ये फ्लाईओवर पे हम चढ़ जाएंगे और जिनको भोपाल जाना रहता है यहीं से सर्विस रोड हो जाएंगे और सर्विस रोड हो के आगे से वो भाई ड्राइवर कंडक्टर साइड ले लेंगे टर्न लेफ़्ट और सीधा वो भोपाल रोड जाएगा 150 किलोमीटर, जो कि विदिशा, भोपाल, बहुत सारी जगह पड़ती है, जो कि इतना नाम तो याद रहता नहीं है। मेन सिटी का नाम याद रहता है, जो कि बड़ी बड़ी सिटी होती है। तो फ़िलहाल भोपाल जाने के लिए यहाँ से आप लेफ़्ट टर्न लो और उधर से आते वक्त राइट टर्न लो और सीधा भाई आप जाओ भोपाल। अभी हम इंदौर चलें। अभी हम इस टाइम इंदौर बाईपास पे चल रहे हैं। ये देखो दूसरी गाड़ी ब्रेक डाउन मिली है। तो इस तरह से भाई ड्राइवरों की लाइफ होती है, कहाँ पे गाड़ी कौन सी ब्रेक डाउन हो जाए, क्या पार्ट ख़राब हो जाए, ये किसी को भी पता नहीं चलता। इसके लिए बोलता हूँ रिस्पेक्ट ड्राइवर। फ़िलहाल ये उस्ताद अभी इसी लाइन में है। चलो हो गए। क्या होता है कि ये रोड होते हैं ना, कहीं कहीं के पूरे फिक्स होते हैं। अभी देखो इधर से जगह छोड़ के मैं इधर चला आया हूँ, उधर से भी गाड़ी आ रही है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है। और ये है मेवाती गाड़ी। मेवाती जो गाड़ी होती है ना भाई, इनकी शान ही अलग होती है। आज अब राइट लाइन ना पकड़ेंगे, बीच ही लाइन में चलेंगे क्योंकि सुबह टाइम है अभी और गाड़ी भी हमारी सही चल रही है। और पहली बात तो गाड़ी सही चलने का तरीका ये होता है, अगर हमें रोड सही मिलेगा तो गाड़ी भी सही चलती है, ड्राइवर को सुकून भी होता है। फ़िलहाल मैं अभी तो लगभग 2 महीने बाद इंदौर साइड आ रहा हूँ। नहीं यार, अभी तो 15-20 दिन पहले भी आया था। ये रोड इतनी अच्छी बन गई है जो कि गाड़ी सही चल रही है, मज़ा भी आ रहा है चलाने में। और जहाँ तक यार ऐसा ही रोड हर एक जगह मिले ना स्मूथ, जो कि गाड़ी में झटका ना लगे, मज़ा आता है। ज़्यादा गाड़ी को ड्राइवर को थकान भी नहीं होता है, पूरा मस्त चलाते हैं। जहाँ पे गड्ढी गुड्ढा ज़्यादा होता है, रोड ख़राबें होती हैं, वहाँ पे ड्राइवर को पहली बात तो झटका लगता ही है, प्लस बार बार गियर अप डाउन करना पड़ता है, ब्रेक पैडल ये सब यूज़ करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ड्राइवरों को परेशानी में डाल देती है। सुबह से ये हमें तीसरी गाड़ी मिली है भाई। ये तो ब्रेक डाउन नहीं है, ये एक्सीडेंट है। 2 तो ब्रेक डाउन मिली, ये एक्सीडेंट है, जो कि कच्चे माल की गाड़ी है। इसमें आलू भरा हुआ है, पूरा आलू बिखरा है। तो भाई सारे लोग उसको इकट्ठा भी कर रहे हैं। तो भाई क्या होता है ना, कच्चे मालों में तो गाड़ियाँ स्पीड चलती हैं। कुछ महान भी ड्राइवर होते हैं जो कि गाड़ी ऐसे वैसे लेके जाते हैं। कुछ ऐसे ड्राइवर होते हैं भाई नींद वगैरह में गाड़ी इधर उधर चली जाती है। तो ये चीज़ें अपने को सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कच्चे मालों पे, क्योंकि कच्चे माल की जो गाड़ियाँ होती हैं वो भाई ज़्यादा करके स्पीड ही चलती हैं और 24 घंटे चलती हैं। क्योंकि कच्चे माल की जो गाड़ी होती है उनका टाइमिंग होता है, उस टाइम पे उनको पहुँचाना जाता है, नहीं तो उन पर अच्छा खासा फाइन भी पड़ता है। इसके लिए भाई ये ज़्यादा एक्सीडेंट होता है कच्चे मालों में। ये इंदौर बाईपास का फ्लाईओवर है, जो कि पहले नीचे से बहुत जाम लगते थे। अभी फ़िलहाल तो ये ब्रिज बन गया है, जो कि दूसरी बार ये रिपेयर हुआ है। नहीं तो यार 6 महीने भी नहीं चले थे, पूरा ब्रिज ख़त्म हो गया था। अभी उस साइड का देखो बनी गया है, RCC मेरे हिसाब से हुआ है। तो उधर चल ही रहा है अभी काम। ये तो मान के चलो इसको रिपेयर करके फिर से चालू कर दिए, चलने लगा। नहीं तो मैं पिछली बार आया था 20 दिन पहले, हम नीचे से गए थे क्योंकि ये भी रोड पूरा खुदा हुआ था। अगर इंडिकेटर देखिए, ये गाड़ी को ओवरटेक करते हैं क्योंकि ये गाड़ी रोड के बीच में चल रही है।
भाई अब ये लास्ट हमारा इंदौर बाईपास का रोड चल रहा है। ये बाईपास अभी हम एग्जिट करके भाई पहुंच जाएंगे अपना धुलिया वाले रोड पे, और सीधा फिर धुलिया मालेगांव होते हुए निकलते रहेंगे। फिलहाल अभी इंडिकेटर दे के हमें राइट आना पड़ेगा, क्योंकि आगे 2 लाइन हो गया है। इधर से कार भी आ रही है भाई। चलो, रेड कार वाला रुक गया। अब देखो यहाँ क्या है कि कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी ज़्यादा। तो यहाँ पे 2 कट आगे पड़ते हैं। इन कटों में सबसे ज़्यादा भाई जाम लगता है, तो ये कट अपने को ध्यान में चलना पड़ता है। उसके पहले ये जितना भी ये बाईपास पार करते हैं कुछ दूर तक, ये बाईपास जब तक एग्जिट नहीं होता है तब तक हमें बहुत केयरफुली चलाना पड़ता है, क्योंकि मोटरसाइकिल, पैदल, बाइक वाले सब आते जाते रहते हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हो। अब पहले कट मिल गया तो पहला कट पे थोड़ा जाम है, क्योंकि यहाँ पे भाई रोड को पार वगैरह करते हैं, इसके वजह से। और ये दूसरा कट आ गया, इस पर भी जाम वगैरह लगता है। फ़िलहाल आज नहीं है, नहीं तो इस पार से उस पार होते हैं तो भाई अच्छा खासा जाम लगता है। कभी कभी अच्छा खासा एक्सीडेंट भी हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि जितने भी ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर सबको घाई रहती है, वो कोई भी गाड़ी चलाने वाला हो। तो इसके वजह से भाई जब घाई करते हैं तो भाई सिंपल सी बात है, दिक्कत तो होगी। अभी यही देखो, ये सारी चीज़ें हैं। किसी को इंतज़ार करना पसंद नहीं होता, इसके लिए सब घाई में रहते हैं। जब घाई में रहते हैं तो भाई वही समझ लो एक्सीडेंट वगैरह तो होना ही है, हादसा तो होगा ही होगा। अब आगे से टर्निंग है, जो कि टर्निंग राइट साइड जाएगा। अब यहाँ से क्या है कि बाईपास अपना इंदौर का ख़त्म हो रहा है, और उसके बाद ये टर्निंग पार करेंगे। यहाँ से 2 किलोमीटर बाद अपना आ जाता है टोल। तो फिर उसके बाद हम पीतमपुर के एरिया में आ जाते हैं, और फिर उसके बाद आगे अपना मानपुर आ जाएगा, क्योंकि भारत का पंप पड़ता है अपना। और फिर आगे वही बहुत सारी नामें पड़ते रहेंगे, धुलिया, मालेगांव। आ जाओ, फिलहाल इसको एग्जिट करते हैं और टोल कटा के आगे निकलते हैं। टोल तो आ गया। अभी हम यहाँ पे लास्ट लाइन इसलिए लिए हैं, यानी 2 लाइन उधर भी थी। अभी सोच रहे हैं कि अगर यहीं पे नाश्ता वगैरह मिल जा रहा है तो नाश्ता करके फिर आगे निकलेंगे। फ़िलहाल अभी हम इसी पॉइंट पे रुकेंगे, क्योंकि जब गाड़ियाँ टोल है ना, तो जब कभी कभी गाड़ियाँ आगे फंस जाती हैं। जब वो लोग निकल जाएंगी उसके बाद हम निकलेंगे, नहीं तो फिर यार लंबा बैग मारना पड़ता है। इसके लिए पहले ही ब्रेक मार लो कि आपको फिर परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और कभी भी गाड़ी जब टोल पे पहुँचे ना, तो इस तरह आप थोड़ा स्लो लेके जाओगे तो पहले ही डिटेक्ट कर लेगा। अगर कट गया देखो गाड़ी आगे कट गया, ये कैसे फिर वापस गिर गया। सही है, कहा कि साइड ग्लास नहीं टूटा। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, कटने के बाद भाई फिर वो क्या है ना, उसका नट बोल्ट था वो भी लूज था, फिर से गिर गया। ठीक है कि यार अपना साइड ग्लास नहीं टूटा, सबसे अच्छी बात ये है। चलो अभी हम निकलते हैं आगे। आज हम जब से सुबह से उठे हैं तब से गाड़ी ब्रेक डाउन एक्सीडेंट ही मिल रही है। यहाँ पे भी ये गाड़ी ब्रेक डाउन ही मिली है, जो कि टायर भाई पूरा टूट गया है, आगे का एक्सल। तो आज आपको अगर ध्यान दो
तो पता चल रहा होगा ड्राइवर लाइफ कैसी होती है और कब ड्राइवरों के साथ कहाँ पे क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए यार, ये ड्राइवर को भी नहीं पता होता है। तो इसलिए भाई रिस्पेक्ट किया करो, ड्राइवरों की रिस्पेक्ट। क्योंकि अभी हम देखेंगे 4 एक्सीडेंट, यानी तो उसमें से एक्सीडेंट है, 2 ब्रेक डाउन है। अभी आगे हम बहुत दूर तक जाने वाले हैं, उसमें क्या क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये कोई भी नहीं जानता, हम भी नहीं जानते। तो अभी आपको पूरा वीडियो के मेरे लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें बताते हुए लेके चलेंगे। गाड़ी तो भाई अपनी साइड हो गई है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि कभी भी गाड़ी साइड लगाओ तो ये वाइट पट्टी दिख रही है, वाइट पट्टी के अंदर ही होना चाहिए। फ़िलहाल अभी हम इस टाइम रुक चुके हैं मानपुर में अपना HDFC का ATM होता है। कभी भी कोई भी गाड़ी देखते हो यहाँ पे ज़्यादा साइड रुकती हैं, ये HDFC का ATM होता है, क्योंकि हमारी कंपनी ज़्यादा करके HDFC का ही ATM अलाउड करती है। तो यहाँ पे पैसे से निकालते हैं और यहाँ पे आराम से नाश्ता वास्ता भी हो जाएगा। फ़िलहाल ATM अभी यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे है। यहाँ पे ये जितनी भी गाड़ी आप देख रहे हो खड़ी है, आगे पीछे उस साइड इस साइड सब ऐसे ही है। फिर भी यहाँ पे क्या है ना, एक डेकोरेशन भी होता है गाड़ियों का, जैसे कि कोई भी नाम वगैरह लिखवाना हो, स्टिकर मरवाना हो। तो यहाँ पे एक शॉप है भैया की, कहाँ गई यार, अभी खुला भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या ना अच्छे से डेकोरेशन भी हो जाता है। फिलहाल ATM का काम हम पूरा करते हैं। ये आ गया अपना मानपुर का भैरव घाट। अभी देखो सामने से गाड़ियाँ दिखने भी आ रही हैं स्लो। अभी हमारी गाड़ी 6 नंबर में है तो स्पीड पकड़ रही है, तो स्पीड हमें कम करना पड़ेगा गियर डाउन करके। और आगे 2 क्वाइलें जा रही हैं, सबसे ख़तरनाक लोड होती यही होता है भाई, क्वाइल वाला। इसलिए क्वाइल वाला कि अगर क्वाइल नीचे गया तो मान चलो भाई पूरा केबिन सब लेके जाएगा। और टायर भी इन लोगों के ना, टायर भी महकने लगे भाई, भी टायर महक रहे हैं। टायर महकता है तो डर भी लगता है। बहुत आराम से केयरफुली उतरना पड़ता है भाई घाट। और इसी घाट में देखो कार वाले थोड़ा मनमानी करके ओवरटेक करते हैं। यहाँ पे गाड़ी ठुक गई, ये देखो, ये इसकी वजह से जाम लगा है, ठुकने की वजह से इतना सारा जाम, क्योंकि वहाँ पे कार अड़ी पड़ी है। और ये है भैरव घाट, इसके लिए इस घाट का नाम ही भैरव घाट है। कितने लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं, पर मेन नाम जो है ये भैरव घाट ही बोला जाता है इसको। तभी क्या करेंगे, हम न्यूट्रल मारेंगे। न्यूट्रल मारने का इरादा ये है कि आगे चढ़ाई है, ये न्यूट्रल मारेंगे तो भाई पूरी गाड़ी अपनी चढ़ जाएगी। भैरव घाट तो पार हो गए। अब जो घाट सामने नेक्स्ट आने वाला है, सबसे खतरनाक घाट रहा है आज तक का, और फ्यूचर में भी शायद नाम से सब जानेंगे। पर वो घाट अब क्या है, बंद हो गया इधर से जाने वाली गाड़ियाँ। नहीं तो इधर से जब डाउनिंग उतरती थी बहुत एक्सीडेंट होते थे, कितने तो मर जाते थे। गाड़ियों में जो भाई डैमेज वगैरह होती थी वो तो होती ही थी। फ़िलहाल अभी वो उस रोड को डाइवर्ट करके दूसरी साइड से बना दिया गया है, तो अभी हम उसी रोड से जाने वाले हैं जिसका नाम है गुजरी घाट। भाई सबसे ख़तरनाक रहा है ये है, जो कि ये रोड सीधा जाता था गुजरी घाट होते हुए, भाई बहुत सारा एक्सीडेंट होता था। फ़िलहाल ये रोड जब से डाइवर्ट हुआ है तब से एक्सीडेंट ना के बराबर हो रहे हैं। और ये रोड अपना भाई डाइवर्ट करके ये नया रोड बना है, और चलने में भी आसान रहता है, सही रहता है। प्लस इस रोड की कुछ कमियां हैं, जो कि ये रोड बना था लगभग 5 महीने पास, भाई ये रोड पूरा टूट गया, पूरा ख़राब हो गया। ये फिर से रिपेयर हुआ है रोड, तब जाके ये चल रहा है। तो आ जाओ, फ़िलहाल इस पर अच्छे सीन्स भी हैं दिखाने के लिए।
टोल है और खलघाट टोल पार करके ही हमें एक गाड़ी मिल गई है, तो भाई उनसे भी मुलाकात कर लेते हैं, क्योंकि रास्ते में अपने ड्राइवर भाई ही साथी होते हैं। तो अपनी कंपनी की गाड़ी है। फ़िलहाल उस्ताद से मुलाकात करके चाय पी के उसके बाद फिर आगे की तरफ निकला जाएगा। और ये भराएंगे पानी यहाँ पे, पीछे लिए थे बकरा। ये देखो गाड़ी कैसी जा रही है, मस्त। ये सर्विस रोड है, एक हिसाब से रेस्ट एरिया है। तो यहाँ पे गाड़ियाँ अस्थाई लगती हैं, चाय पानी, और यहाँ पे बाकायदा बाथरूम टॉयलेट सब बना रहता है करने के लिए। और एक बात है, अभी ज़्यादा करके यूपी एमपी बिहार इधर तो रेस्ट एरिया स्टॉप एरिया बहुत कम होते हैं। साउथ में अगर जाओगे तो साउथ में सबसे ज़्यादा रेस्ट एरिया मिलते हैं, सबसे ज़्यादा, जहाँ तक कि वहाँ पे सारी सुविधाएं भी होती है। फ़िलहाल आ जाओ, उस्ताद जी चल रहे हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि हम लोग टोल पे चाय नहीं पिए और यहाँ पे आ गए चाय पीने के लिए, क्योंकि उस्ताद जी यहाँ पर बनाएंगे खाना वाना और हम निकलेंगे आगे। और ये होती है बॉडी गाड़ी, जो कि बॉडी टेलर होता है इसका, और बाकायदा इस पर यार रास्ता तिरपाल करना पड़ता है, इसके लिए ये वाली गाड़ी नहीं पकड़ता है, जो कि सही होती है चलाने वालाने में, और लोड भी ज़्यादा होता है। ठीक है उस्ताद। भाई उस्ताद को हमने छोड़ दिया चाय पिला के, अभी हम निकल रहे हैं आगे, और सीधपुर पड़ता है भाई, उधर पंप पड़ेगा अपना इंडियन ऑयल का, वहाँ पे लेंगे डीजल, और उसके बाद अपना दुलिया आएगा, मालेगांव आएगा। फिलहाल अभी आगे की तरफ हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हम इस टाइम सिंधवा बॉर्डर पे हैं, जो कि ये मध्य प्रदेश का बॉर्डर है। अभी पहले ये 2 लाइन से गाड़ियाँ जाती थी, और इस टाइम भाई ये पूरे कांटे से गाड़ियाँ हो के जाती हैं, और अवैध वसूलियाँ तो उसी तरह चल रही हैं, जहाँ की आए दिन इस भाई बॉर्डर पे कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं, वीडियो वायरल होते रहते हैं, जहाँ तक कि आप लोग बराबर देखते हो। फिर भी कोई सुधार नहीं है, कि जहाँ तक कि सरकार भी सबको पता है कि बॉर्डर बंद है, फिर भी वसूलियाँ भाई होती रहती हैं। ये देखो उसी के चक्कर में सब गाड़ियाँ रुकी हैं, हम भी आराम से चल रहे हैं, क्या करें। और कंपनी का हमारे उसूल है, जब हमें कंपनी इसका बॉर्डर का पैसा दे रही है तो हम क्यों ताम झाम करें, क्यों अपने आप को भाई बदनाम करें। जब कंपनी हमें खुद पैसा दे रही है कि भाई बॉर्डर का पैसा आप दे के जाओ, तो हम पैसे देते हैं और आराम से निकलते हैं। अच्छा फिलहाल वो गाड़ी रुकी हुई है, वहीं पे पैसे वगैरह देना पड़ेगा और निकलते हैं, क्या करें। ये भैया इसमें ही बड़े बड़े खड्डे हैं, ये बॉर्डर पार हुए। अब हम आराम से आगे की तरफ निकलेंगे, जो कि यहाँ से 50-40 किलोमीटर बाद अपना महाराष्ट्र का बॉर्डर पड़ता है। आ जाओ चलते हैं आगे। और यार गर्मी की बात करूँ तो गर्मी अच्छी खासी हो रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना भाई, मेरे सर पे नाक पे थोड़ा बहुत पसीना भी होगा। फिलहाल गाड़ी को साइड मोड़ते हैं, क्योंकि आगे गड्ढे हैं। ये देखो या एमपी हो या कोई भी बॉर्डर हो, लड़ते झगड़ते वो हैं जो अपनी खुद की गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि जो अपनी खुद की गाड़ी चलाते हैं उनको पता रहता है भाई उनके जेब से पैसा जाता है, इसके लिए भाई वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मार खाते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। और हमारा क्या है कि हम कंपनी की गाड़ी चलाते हैं, तो कंपनी हमें जब उस बॉर्डर की उस जगह की पैसे दे रही है, तो हम भाई कहीं पे लड़ते झगड़ते नहीं हैं। इसलिए कि अगर बाद में अगर हम पैसे नहीं दे रहे हैं, तो कंपनी फिर हमसे बोलेगी भाई जब हम आपको पैसे दे रहे हैं इस जगह की, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक इसके लिए ना
हम कहीं पे आवाज़ नहीं उठाते। और जब सारे ड्राइवर एकता बना के भाई आवाज़ उठाते हैं उस जगह पे हम एक कदम पीछे भी नहीं हटते, एक कदम आगे ही बढ़ाते हैं ड्राइवरों के साथ में, क्योंकि वो अपने हक की लड़ाई होती है, अपने लिए होती है। और इसके लिए हम एकजुट होकर आवाज़ उठाते हैं कि ड्राइवर एकता एक हो और अच्छा नियम कानून लगे और सब ड्राइवर सही से सेफली चले और कहीं पे भी अवैध वसूलियाँ ना हो। पर जो कंपनी की गाड़ी चलाते हैं वो थोड़े से मजबूर होते हैं, क्योंकि कंपनी उनको खर्चा दे रही है हर एक बॉर्डरों का, तो वो देते हैं, देते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो ये सारी बातें आती हैं भाई, ये जितने भी आप वीडियो वायरल वगैरह देखते हो तो इनमें यही सारी बातें होती है। फ़िलहाल अभी हम भी बॉर्डर तो क्रॉस कर लिए, अभी महाराष्ट्र का बॉर्डर है, तो महाराष्ट्र पे भी कुछ ऐसा ही चलता है, फिर भी क्या करें। पर महाराष्ट्र का बॉर्डर जो है वो चालू है, वो बंद नहीं है। पर कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं जो कि जितने भी ड्राइवर जाते हैं उनको रोना पड़ता है, बहुत सी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है भाई महाराष्ट्र बॉर्डर को लेके। तो इसके लिए भाई अब तकलीफ़ तो हर एक ड्राइवर को है, पर इंडिया में ड्राइवरों की एक छोड़ो आधा भी सुनवाई नहीं है, आधा भी सुनवाई नहीं है। इसके लिए इंडिया में सबसे बेकार ड्राइविंग लाइफ है। अभी हम भी आराम से चल रहे हैं, आगे कहीं देखते हैं होटल वगैरह, खाते पीते हैं, उसके पहले डीजल भी लेना है, तो दोनों अपना काम करना पड़ेगा। सामने आ गया भाई राजस्थानी ढाबा और दोपहर के 1 बज रहे हैं और अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि इसके आगे ना फिर होटल जो है बड़ा दूर है। तो इसके लिए हम यहीं पे रुक के खाना वगैरह खाते हैं, नहाते हैं, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। ये रहा भाई श्री बाबा रामदेव राय का राजस्थान फैमिली रेस्टोरेंट ढाबा है। चलो इसके पीछे लगाते हैं। चलो गाड़ी तो लग गई, ये उस्ताद थोड़ा सा और आगे बढ़ाते तो मज़ा आता, पर कोई ना, खा के निकलना है ना, तो आराम से चलते हैं। और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, इस गाड़ी में कुछ लोड है पत्थर। अब ये पत्थर राजस्थान से आ रहा है, RJ 37 नंबर है, और ये जो पत्थर है ना, इस पर वो कलाकारी की गई है जो कि आप भी देखो एक बार। वो देखो, गाड़ी बंद करता हूँ, थोड़ा वाइब्रेशन कम होगा, थोड़ा वीडियो कम मिलेगा। ये देखो भाई, ये पूरे हाथ से कलाकारी की गई है राजस्थान में इन पत्थरों पे। और ये अगर नज़दीक रहता तब दिखाता भाई ना, तो काफ़ी सुंदर दिखता। फिलहाल आ जाओ चलते हैं खाना खाने, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो कभी भी यार होटल भी खड़े हो ना, आजकल होटल भी सेफ़ नहीं रह गए हैं। इसके लिए भाई कहीं पे उतरो तो अपना गाड़ी वगैरह बराबर लॉक करो, लॉक करके उतरो, जो भी करना हो करो, फिर निकलो। बात हुई नहाने की, तो देखते हैं अभी नहाने का सिस्टम कैसा क्या है। एक बात तो क्लियर है, बड़ी गाड़ी चलाओ या छोटी गाड़ी चलाओ, गाड़ी से जब भी उतरो कहीं पर भी, और एक बार ना अपने नीचे टायर के नीचे, ट्राले के नीचे एक बार नज़र ज़रूर मारो। इससे फ़ायदा एक होगा, अगर टायर वगैरह पंचर रहेगा तो आप तुरंत बनवा लोगे, कोई भी खराबी रहेगी तो तुरंत आप देख लोगे। अगर निकल दिए उसके बाद कुछ कर रहे हो, देख रहे हो, तो फिर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो गाड़ी वगैरह तो सारी ओके है। आ जाओ अब चलते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि शरीर में भाई खाना रहेगा तभी तो गाड़ी चल पाएगी। यह है पुरानी गाड़ी और अभी इस टाइम घाट पे हैं। आवाज़ आ रही होगी आपको टू टू की, देखो लाल बत्ती जल रही है प्रेशर का। तो ये क्या प्रेशर ख़त्म हो गया है, 4 पे एक सुई आ गई, एक 6 पे, तो इसी का संकेत दे रहा है। तो अभी हम 1 नंबर लगा के बहुत आराम से मूव कर रहे हैं। शायद आगे ब्रेकर का काम चल रहा है, मैं सोचा ब्रेक डाउन गाड़ी है क्या, ये काफ़ी लंबा जाम लगा है। इसी में ब्रेक मारते मारते अपना प्रेशर जो है वो ख़त्म हो गया। अभी क्या 1 नंबर लगाए हैं, सबसे बड़ा गियर। 1 नंबर तो वैसे सबसे छोटा नंबर है, पर सबसे बड़ा गियर है 1 नंबर। ये लगाए हैं तो क्या है, इसमें अपना एक्सीलेटर जाएगा पर प्रेशर जल्दी बन जाएगा। नहीं तो फिर अगर देखो अभी हट गई, खाली एक्सीलेटर दे रहे हैं। 1 नंबर पे बहुत स्लो गाड़ियाँ चलती हैं और
एक्सीलेटर ज़्यादा यूज होता है तो प्रेशर बन जाता है। अब 2 नंबर लगा के आराम से निकलेंगे क्योंकि प्रेशर हो गया है। अब ज़्यादा ब्रेक लेना नहीं पड़ेगा तो गाड़ी हमारी आराम से जाती रहेगी। अब प्रेशर भी इतने में ही बन जाएगा। अभी एक सुई 7.5 पे गई है, एक 6 पे गई है। तो इस तरह से अपने को प्रेशर रास्ते में ही बनाना पड़ता है बिना रुके हुए। शाम के अभी 3 बज रहे हैं और हम इस टाइम आ गए महाराष्ट्र बॉर्डर, जो कि ये पलसाना में पड़ता है। फ़िलहाल ये लास्ट वाली लाइन पकड़ते हैं क्योंकि इसमें कार गाड़ी है तो लंबी लाइन लगती है, पर कार गाड़ी होती है तो इसकी वजह से नहीं कम समय लगता है क्योंकि गाड़ियाँ बस लंबी होती हैं। और उन सब लाइनों में लगने का मतलब ये भाई मुंडी सबसे ज़्यादा मारते हैं, बहुत मुंडी मारते हैं। इसके लिए ये लाइन सेफ है क्योंकि इसमें है कार गाड़ी लंबी लेंथ होती है, लंबी लाइन नहीं होती है। एक गाड़ी एक बार में पार होगी और उनमें छोटी छोटी गाड़ियाँ लगती हैं और बहुत सारा टाइम भी लगता है। चलो अभी देखो बड़ी गाड़ियाँ आने लगी यार, अभी गाड़ी नहीं थी, बहुत गाड़ी अभी आने लगी और सारे लोग मुंडी मारना स्टार्ट करते हैं। पर इससे ज़्यादा तो वही वाली लाइन फास्ट चल रही है, वो वाली। चलो आ गए यहाँ तो अब आराम आराम से पार करते हैं। बढ़ गई फिलहाल अपनी भी लाइन। ये देखो वो मुंडी मारने चले गए उस्ताद। अभी इस वक्त हम महाराष्ट्र बॉर्डर पे हैं भाई। हर एक बॉर्डर पे देखता हूँ, कभी कभी टोल पे भी सबसे ज़्यादा करके बॉर्डर पे ज़्यादा करके आता है ये कि कितने ड्राइवर क्या करते हैं, इतना घाई करते हैं ना। कभी ये डिवाइडर में लग जाते हैं, पीछे आपको डिवाइडर लग रहा होगा उसमें लग जाते हैं। और कभी कभी तो पूरा अच्छा खासा भाई ये ना ठुक ठका के यार खुदकुशी कर लेते हैं। यानी इतना नेक्स्ट लेवल का भाई ये ओवरटेक करते हैं, गाड़ी आगे भगाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी हमारे पीछे एक गाड़ी है, वो देखो, जो कि सजी धुजी लग रही है, वाइट सी, अभी वो गाड़ी है। और मेरे पीछे जस्ट अन्ना की गाड़ी है ये। अब ये इतना बेहतरीन तरीके से भाई लेके आए हैं आगे, अभी क्या बताएं यार। ये सारी चीज़ें ना देख के पूरा दिमाग हिल जाता है कि ड्राइवरों में थोड़ा सा सब्र भी नहीं है। भले कच्चे माल की गाड़ी है या लाइन की है तो भाई उसको देखो, अगला बंदा भी लाइन में लग के आ रहा है, उसको भी निकलने दो। पर क्या बताएं, यहाँ पे ना ड्राइवरों में एक अलग ही मुकाबला चलता है। आ जाओ, फिलहाल अपना भी नंबर आ गया, अब हम भी चलते हैं कांटे पे। कांटा के आगे आगे भाई इतने खड्डे हैं क्या बताएं। ये होता है कांटा, हर एक बॉर्डर पे है। इस कांटे पे अपनी पूरी गाड़ी आ जाती है। अभी अपने को उतरना पड़ेगा पर्ची लेने के लिए। आ गए भाई अपने इंडियन ऑयल पंप पे, जो कि सिरपुर में पड़ता है। आ जाओ धीरे धीरे चलते हैं, डीजल लेते हैं। एक गाड़ी पहले से लगी है। डीजल तो हो गया भाई, अब निकलते हैं आगे। अभी देखो डीजल यहाँ पर डालने के बाद पूरी आधी टंकी आई है, यानी डीजल तो खा तो रही है गाड़ी। अभी क्या करें, अभी जैसे भी चल रहा है उसमें चलाना पड़ेगा। चल भाई निकल जा आराम आराम से। अब वो भी गाड़ी हमारे साथ में ही चलने वाली है। अभी सामने भी अपने को देखना पड़ेगा कौन सी गाड़ी आ रही है कौन सी नहीं, क्योंकि बहुत हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे एक डंपर खड़ा है, इसकी वजह से। चलो चलो, अच्छा हुआ डंपर वाला निकल गया।
गुड़गांव से भाई मैं इस टाइम मालेगांव आ गया और इतने रास्ते में हमें एक ही ड्राइवर अभी तक समझदार मिला है, जो कि मैं सोचा आपको एक बार बताऊं इसके बारे में और गाड़ी कैसे बंदा चला रहा है वो, जो कि इस सामने ओम लॉजिस्टिक की गाड़ी जा रही है। थोड़ा मैं और नज़दीक होऊंगा तो देखिएगा, ये जो गाड़ी आपको सामने नीली नीली कंटेनर वाली दिख रही है, ये ओम लॉजिस्टिक की गाड़ी है। अभी मैं रात का समय है तो अभी लगभग आधा घंटा पहले से मैं इनके पीछे चल रहा हूँ, देख रहा हूँ ये गाड़ी जहाँ भी चला रहे हैं, जैसे भी चला रहे हैं भाई, इतना बेहतरीन तरीके से इंडिकेटर दे रहे हैं, बंदे के पास दे रहे हैं, कहाँ कब कहाँ क्या यूज करना है, कैसे जाना है। तो इनकी ये समझदारी मुझे बहुत अच्छी लगी। कहीं ना कहीं एक बात और है, ये जो ड्राइवर हैं इसमें इनकी उम्र 55 के आसपास होगी, 55 के आसपास या प्लस ही होगी। और ड्राइवरिंग इसकी स्किल जो है भाई बहुत बेहतरीन है। जब से मैं चल रहा हूँ तब से भाई देख रहा हूँ, हर एक पॉइंट पे इंडिकेटर दे के उस हिसाब से बता रहे हैं कि मैं इधर जाऊँगा, मैं उधर जाऊँगा, या मुझे इधर जाने दो, या आप इस साइड से निकलो, सब इंडिकेटर के द्वारा। और ड्राइविंग लाइन में अगर इंडिकेटर जो है, अगर उसके बारे में आप समझ गए कि इंडिकेटर कब कहाँ कैसे देना है, तो भाई आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इंडिकेटर के माध्यम से और ड्राइविंग आनी चाहिए, गाड़ी आप चला लेंगे। क्योंकि इंडिकेटर एक ऐसा चीज़ है ड्राइवर का कि वो कहीं पर भी मूवमेंट करेगा, वहाँ पे भाई वो इंडिकेटर ही काम करता है। शाम के 7:30 बज गए और अपना लोकेशन आ गया है, जो कि ये रहा। और हम यहाँ पे अभी रुकने वाले हैं। एक गाड़ी ऑलरेडी हमारी रुक चुकी है, जो कि पीछे पंप से निकली थी, क्योंकि पीछे बहुत इतना जाम लगा था, उसी में गाड़ी हमसे ओवरटेक करके आगे हो गई थी। ये लगी है और यहीं पे अपनी गाड़ी लगाएंगे। और एक गाड़ी और आ रही है, और ये सहयोग होटल है, इस पर बहुत सारी गाड़ियाँ रुकती हैं, तो बहुत गाड़ियाँ अभी आएंगी अपनी कंपनी की। आ जाओ, पहले गाड़ी लगाते हैं यहाँ पे।